अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल की क्लास नंबर जो है वो 9 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं जूम टूल और हैंड टूल के मतलब जूम टूल और हैंड टूल के मतलब बहुत ही इजी से टूल है और काफ़ी ज़्यादा कोरल यूज़ करते वक्त यूज़ होते हैं। कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना होता है, जूम इन जूम आउट, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको पहले ही करवा दूं। तो सिंपली स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को सब्सक्राइब कर दें। आप बेसिक टू एडवांस मैंने एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में ट्यूटोरियल दे भी दी है और मजीद दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा पर। कोरल ड्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त 2021, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैं यूज़ भी वही कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, एक मिसाल है, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल, एक सर्कल बना लेता हूँ। मैंने ये डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप अपनी टूल बार में देखें तो यहाँ पर नीचे आपके पास सिर्फ एक जगह पर दो ही टूल आपको नजर आ रहे हैं, एक है जूम टूल और एक है हैंड टूल। तो बेशक जूम टूल पहले पढ़ लेंगे, हैंड टूल पढ़ लें, बल्कि जूम टूल हम पहले पढ़ेंगे ताकि बाद में आपको हैंड टूल का अच्छे तरीके से वर्क जो है वो समझ आ जाए। सिंपली अगर आप जूम टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसकी शॉर्टकट की जी है। अगर आप किसी भी टूल पर हैं, सिंपली कीबोर्ड से जी का बटन प्रेस करेंगे, अपने जूम टूल पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। सिंपली अब अपने जूम टूल पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद सिंपली सबसे पहले एक नॉर्मली आपको हर सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि अगर आप लेफ्ट क्लिक से इसे जूम करेंगे, जिस भी हिस्से को वो जूम करने लग जाएगा, और अगर जो क्या नाम है राइट क्लिक से अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट होना लग जाएगा, ठीक है। जूम इन अगर एक बार आप प्रेस खाली आप ड्रॉ ना भी करें, ठीक है, जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये देखें इसने इतना हिस्सा जूम कर दिया। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये उतने ही पोर्शन को जूम करता जाएगा। अगर आप वैसे लेफ्ट एंड राइट का बटन, लेफ्ट का बटन प्रेस करेंगे जूम इन करेगा और राइट का करेंगे जूम आउट करता जाएगा, ठीक है। ये है बेसिकली। अब यहाँ पर ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम समझ लेते हैं। सिंपली यहाँ पर एक चीज आपने ये देख ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट में कलर कर देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास अगर आप जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास इसका जो है वो परसेंटेज आ रही होती है कि इस वक्त जो आपका जूम लेवल है वो कितना है, मैग्नीफाई जो स्कोप है वो कितना है। तो अगर आप इसे यहाँ से बढ़ाते जाएंगे या फिट कर देंगे, जैसे मैं टोटली फिट कर देता हूँ, तो मैंने अपने चूंकि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था तो उन्होंने इसे फिट करके आपको दिखा दिया। अगर मैं टू पेज कर देता हूं तो ये पूरे पेज को फिट करके दिखा देगा। इसी तरह यहाँ इसकी रेशियोज दी गई हैं, जितना आपने जूम इन करना है जूम आउट कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर यहाँ से बहुत कोई करता हो यूज, वरना तो आप वैसे ही अपने माउस के कर्सर से भी, जो व्हील होता है व्हील होता है अंदर की तरफ, उससे भी इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जिस जगह पे लेके जाएंगे उससे भी आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जो आपके माउस के दरमियान में व्हील सा होता है, अगर आप उसे जो है वो मूव करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट उसके जरिए भी कर देता है, ठीक है। जिस जगह पे आपको ये कर्सर होगा ये अपने ज़हन में रखना है। जिस तरह कि मैं इस पॉइंट पर अपने जो है वो जूम टूल को रखकर अब मैं अपने कर्सर को घुमाता हूं तो देखें इसने इसी जगह को जूम करना स्टार्ट किया है। इसीलिए आप जिस जगह पे भी किसी भी चीज को जूम करना चाहते हैं, आपका माउस जिस जगह पे होगा ये उसी जगह से जूम होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ लग गई जी यहाँ से आप क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मजीद इसकी शॉर्टकट्स दी हैं कि अगर आप जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट बटन के बगैर, तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर माइनस का करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। शॉर्टकट कीज आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। कंट्रोल प्लस करूंगा तो जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस करूंगा तो जूम आउट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दो ऑप्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जूम टू सिलेक्ट, जूम टू सिलेक्टेड। जूम टू सिलेक्टेड की शॉर्टकट की इन्होंने बताई है शिफ्ट F2। लेकिन इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि जब भी आप ये वाला जो शॉर्टकट यानी शिफ्ट F2 यानी जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है, जैसा मैं आप दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, ये देखें ये ऑप्शन इस वक्त हिडन हो गया। इसकी हिडन होने की रीजन बेसिकली ये है कि जब भी आपने वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जूम टूल पे जाएंगे, फिर ये वाला जो ऑप्शन आपके पास जूम टू सिलेक्टेड का है ये फिर आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट किए बगैर करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो आपका
ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है ये सिर्फ उसे जूम करेगा। जिस तरह कि अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए जैसे मैंने रेड को सिलेक्ट किया था तो इसलिए इसने इसे ही जूम किया है, सर्कल को जूम नहीं किया। मैं दोबारा आपको एक बार समझाता हूं। जैसा कि मैं वापस पिक टूल पे चले गया, पिक टूल पे जाने के बाद मैं दोबारा, अब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को यूं सिलेक्ट नहीं किया, मैं सिंपली पिक टूल पे हूं, मेरा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं, मैं जूम टूल पे जा रहा हूं तो ये देख सकते हैं अब वो ऑप्शन जो है वो आपके पास जूम टू सिलेक्टेड वाला हिडन हो चुका है। उसकी बेसिकली रीजन ये है कि अब आपने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर ऑप्शन जो है वो अवेल होगा। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। जिस तरह कि अब मैं दोबारा पिक टूल पे जाता हूं, सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा मैं जूम टूल पे चले गया, जी का बटन प्रेस कर लें या वैसे आ जाए, तो अब मैं अगर इसके ऊपर इसको देखूं तो ये इन्होंने अवेलेबल आपको कर दिया। पहले हाइड था, अब वापस जो है वो डिसेबल था, अब अनेबल हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि अब मैंने अपने सर्कल को सिलेक्ट किया। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सिंपली सर्कल को जूम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाती है शॉर्टकट, इसके अंदर वो आप काफी ज्यादा लोगों से सुनते भी होंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी प्यारी चीज आपको क्लियर करता जाऊं, अच्छी सी बात है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट कीज जो होती हैं लोग कहते हैं यार ये इन्होंने शॉर्टकट क्या लगा दिया। तो ज्यादातर शॉर्टकट कीज भाई आपके टूल्स के साथ ही लिखी होती है कि इसकी ये शॉर्टकट की है, इसकी ये शॉर्टकट की है। तो सिंपली यहीं से हम लोग भी देखते हैं और आप लोग भी कोशिश किया करें जब आप टूल यूज करें तो यहीं से देखा करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं जूम में जाऊं तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपका इस वक्त जो ये आर्ट बोर्ड या वर्क स्पेस बना हुआ है, सॉरी वर्क स्पेस नहीं कह सकते, आर्ट बोर्ड जो लगा हुआ है, कैनवस अगर आप इसे कह लें जो लगा हुआ है, इसके ऊपर आप सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कहीं भी बना दें। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ये मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना दिए। अब एक मिसाल है, मैं जूम आउट करता जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर भी बना दिए। ठीक है, मैंने देखे यहाँ मैंने इसे जूम आउट करके यहाँ पर भी बना दिया। अब क्या हुआ, मैंने एक मिसाल यहाँ पर जूम कर लिया। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरे इस वक्त इस कैनवस के ऊपर कितने सर्कल या कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो सिंपली मैं सारे अपने कैनवस को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि मेरे कैनवस के ऊपर अभी कौन कौन से डिजाइन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो उन सारी चीजों को देखने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कैनवस के ऊपर इस वक्त क्या क्या चीजें डिजाइन हुई हैं। ठीक है, इसको मैं आपको आगे जाके सही अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके इस कैनवस के ऊपर, आपके इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आप जितने मर्जी बना लें। इसका काम ये है कि आपके कैनवस के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ये उन सारों को यानी एक बार ही जूम करके दिखा देगा। यानी एक मिसाल है, अब मैं यहाँ सिर्फ रेड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रेड पे काम कर रहा हूँ तो अक्सर लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि यार ये इतनी बड़ी फाइल क्यों बन गई है। तो उसकी रीजन यही होती है कि बेसिकली हमें नहीं पता होता कि हमारे कैनवस के ऊपर कहाँ कहाँ डिजाइन पड़ा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बार पूरे अपने कैनवस का, अपने पूरे आर्टबोर्ड का व्यू लूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली करूंगा F4 प्रेस कर दें या यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स पर। जिस तरह आप क्लिक करेंगे आपके कैनवस के ऊपर, आपके आर्टबोर्ड पे जितने भी जो डिजाइन्स हैं या जो भी चीज पड़ी है वो सारी की सारी आपको शो होना स्टार्ट कर देगी। बाकी यहाँ पर जो जितने ऑप्शन बच रहे हैं उन्हें अभी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये पेज के हवाले से है। जूम टू ऑल पेज बाकी उन सारी चीजों के हवाले से है, तो जब हम कभी पेज पे काम करेंगे तब हम उसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ जूम के हवाले से एक और शॉर्टकट कीज जो है वो बच गई है, उसकी एक एग्जांपल मैं छोटी सी आपको दे देता हूं। जिस तरह के मैंने रैंडमली यहां पर एक डिजाइन बना दिया। ठीक है, मैंने यहां एक रैंडमली जो है वो कंट्रोल Q किया और मैंने यहां पर इसका एक जो है वो कर्व कर कर एक डिजाइन जो है वो बना लिया, जिस तरह के ये है। ठीक है, मैंने यहाँ एक डिजाइन बना लिया और इसे भी कर्व कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सिंपली एक नॉर्मल सा जो है वो डिजाइन बना लिया और इसी की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉपी कर ली। अब मैं इसके अंदर कलर्स कर देता हूँ, एक रेड कर देता हूँ और एक डार्क रेड करता था कि थोड़ा सा आपके पास 3D लुक आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बन क्यों गया ये ऑब्जेक्ट।
अब होता कि अक्सर लोग जब अपने फ्लेक्स पोस्टर बैनर वगैरह को डिजाइन करते हैं ना, एक तो अगर आप F4 करेंगे तो आपके आप अपने जो जो भी आपने चीज डिजाइन की है वो फुल जूम हो जाएगी, क्योंकि ये आपके पूरे कैनवस पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारों को जूम करता है। तो इस वक्त मेरे पूरे कैनवस के ऊपर या मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर सिर्फ यही 2 डिजाइन है, तो इसलिए इसने F4 करके मेरी स्क्रीन में पूरा व्यू कर दिया है। अब इसके अलावा एक और जूम व्यू है, वो भी मैं अगर आपको यहाँ पर शॉर्टकट की दिखा दूं, यहाँ पर वैसे लिखी होती है F9 उसकी होती है जूम की। ये देखें फुल स्क्रीन व्यू की शॉर्टकट की है F9, ठीक है। जिसमें मैंने अभी आपको F4 के बारे में बताया है, तो यहाँ पर आपके पास फुल स्क्रीन की जो शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है वो है F9। अगर आपने पूरे स्क्रीन के ऊपर इसे जूम करना है, पूरे स्क्रीन के ऊपर जूम करके अगर आपने देखना है तो आप सिंपली F9 का बटन प्रेस कर देंगे। बेशक आप अपने कीबोर्ड से F9 करेंगे तो देखें आपके CorelDRAW में जो भी चीज डिजाइन होगी वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आपको जूम होकर व्यू हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ से भी जाकर मैन्युअली भी इसे फुल स्क्रीन जूम करके देख सकते हैं। ये थी आपकी जूम की शॉर्टकट की। इसके बाद आपके पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल का बेसिकली काम क्या है ये भी लोगों को नॉर्मली पता होगा। किसी भी चीज को आप हैंड टूल को सेलेक्ट कर मूव कर सकते हैं, यानी अपने कैनवस के अंदर अपने कैनवस को मूव करके देख सकते हैं। जूम अगर आपने यहाँ पर किया है तो मैं इसे मूव करना चाहता हूँ किसी भी जगह पर, अपने जैसे कैनवस से इसे उठा के अपने बोर्ड को किसी जगह भी आर्ट बोर्ड को मूव करना चाहता हूं तो पकड़ के मैं हैंड टूल से करूंगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, एक तो इसकी शॉर्टकट की H है। अगर आप किसी भी कीबोर्ड के किसी भी टूल पर हैं, आप कीबोर्ड से H का बटन प्रेस करेंगे आप अपने हैंड टूल पे आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, ये शॉर्टकट की इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। इसकी जगह अगर आप यूज करें तो आप अपने सिंपली किसी भी टूल पर हैं, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने हैंड टूल पर आ जाएंगे, और हैंड टूल पर आने के बाद आप सिंपली इसे कहीं भी मूव करके देख सकते हैं। आपने सिंपली उसे एक बार ही प्रेस करना है। अगर एक मिसाल आप जो है शेप टूल पे हैं, आप सिंपली प्रेस का जो है वो अपने क्या नाम है स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आप हैंड टूल पे आ जाएंगे, आप जूम करेंगे। उसके बाद अगर आप दोबारा अपने जो है वो क्या नाम है पिक टूल पे जाना चाहते हैं, आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आप वापस अपने पिक टूल पे चल जाएंगे। ये था आपका जूम टूल और हैंड टूल और साथ उसकी कुछ शॉर्टकट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी क्लास समझ आई होगी, समझ आई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जितने लोगों को शेयर करेंगे आपको भी उसका फायदा होगा, ठीक है। जितने लोग सीखेंगे आपको ही उसका बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज।